नमस्कार। पिथौरागढ़ की मुख्य खबरें। पिथौरागढ़ आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा का 15वां दल बुधवार को पिथौरागढ़ पहुंचा। दल में 19 यात्री शामिल हैं। पिथौरागढ़ मानसरोवर वाटिका में पौधरोपण के बाद दल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे तमाम राज्यों से आदि कैलाश दर्शन के लिए पहुंचे यात्रियों का स्वागत किया। यात्रियों को उच्च हिमालय में यात्रा के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। यात्रियों ने परिसर में बनी मानसरोवर वाटिका पौधरोपण किया और शहीद स्मारक में शहीदों के नाम पर दिए जलाए। यात्रियों को उच्च हिमालय में पौधरोपण के लिए निगम की ओर से पौध उपलब्ध कराए गए। यात्रियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए निगम की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। दोपहर के भोजन के बाद दल आधार शिविर धारचूला के लिए रवाना हो गया। गुरुवार को दल गुंजी के लिए प्रस्थान करेगा। 2 वर्ष बाद शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह बना हुआ है। अब तक यात्रा के लिए पहुंचे 15 दलों में 532 यात्री पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। उच्च हिमालय में यात्रा के दौरान हृदय गति रुक जाने से 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ की टीम 26 पदकों के साथ प्रदेश में चौथे स्थान पर रही। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर सीमांत जनपद में खुशी की लहर है। पिथौरागढ़ पहुंचे पर पदक विजेता खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ ने 11 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। बुधवार को पिथौरागढ़ पहुंचने पर पदक विजेता खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्य प्रशिक्षक रवि पांडे ने पदक विजेता खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही स्वर्ण पदक विजेताओं को आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। स्वर्ण पदक जीतने वालों में राजवीर, समीर, विराट, हर्षित, जयंत, निशार, संजय, नेहा, कविता, पूर्णिमा, ऋषभ शामिल थे। वहीं रजत पदक विजेताओं में नेहा बोरा, काजल, मानसी, दिव्यांशु, श्रुति, रक्षित और कांस्य पदक विजेताओं में हर्षित, बबीता, माही, मनस्वी, गर्वित, सुहाना, रजनी, मनीषा, कमल शामिल थे। राजस्थान में युवक की निर्मम हत्या से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार का पुतला फूंका। दोषियों को अविलंब फांसी की सजा दिए जाने के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग कार्यकर्ताओं ने उठाई। नगर के केमू स्टेशन में प्रदर्शन करते हुए वक्ताओं ने कहा कि धर्म विशेष के 2 लोगों ने सारी हदें पार करते हुए एक आम आदमी की निर्मम हत्या कर दी। इससे साफ है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि इस घटना से पूरे देश के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का मजाक बनाते हुए एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने वाले दोषियों को अविलंब फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राजस्थान सरकार का पुतला फूंका। पुतला फूंकने वालों में जिला महामंत्री बसंत जोशी, उपाध्यक्ष मंत्री गोलू पाठक, मदन जोशी, राजेश जोशी, रविंद्र जंग, अजय शाह, विलव शाह, गिरीश जोशी, प्रकाश जोशी, सूरज गिरी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। पिथौरागढ़ में ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय समिति के तत्वाधान में मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। नगर के न्यू वेजेटी स्थित संस्कृत पुस्तकालय में आयोजित काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए संचालक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ने अपनी कविता मुख से निकला शब्द ही सुख दुख का मूल के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तेज कसा। मंजुला अवस्थी ने कहा कि अब आज भी परंपराओं के सलाखों के पीछे कैद है। समाज में अभी भी लोगों में बेटों को बेटियों से अधिक महत्व दिया जाता है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बेटा बेटी के भेदभाव को मिटाने का संदेश दिया। गोष्ठी में कवित्री आशा सोन, डॉक्टर आनंदी जोशी, जयश्री लोहनी, हेमलता मोहनी आदि ने विचार रखे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।